माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के क्वैश होने और बीएड अभ्यर्थियों के अपात्र घोषित किए जाने के बाद से जिन राज्यों में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर एपेक्स कोर्ट के डिसीजन को लागू करते हुए चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। बिहार की बात करें तो छठे चरण में लगभग 22,000 आंकड़े बताए जाते हैं बीएड चयनित अभ्यर्थियों की। इतनी भारी संख्या में शायद ये पहला राज्य होगा जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आर्टिकल 141 के तहत बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। अब यहाँ पर राज्य सरकार पूरा डेटा कलेक्ट कर रही थी कि कितने जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कि कितने कैंडिडेट जो बीएड है जो चयनित थे छठे चरण में, उनका डेटा कलेक्ट कर रही थी ताकि वह एक डिसीजन पर पहुंच पाए, इसका बीएड का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखें या फिर क्या करें उसके डिसीजन के लिए। इसी के बीच में अभ्यर्थी जो बीएड छठे चरण से चयनित अभ्यर्थी है वो काफ़ी मानसिक तौर पर प्रताड़ित थे कि 2 साल से इन सर्विस होने के बावजूद भी हाईकोर्ट ने उनको बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर राज्य सरकार का वेट करने के बाद से अभ्यर्थी जब उनको ये दिखा कि राज्य सरकार अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है, 6 दिसंबर को ही डिसीजन आ चुका था और अभी तक कोई भी राज्य सरकार ने इसके संबंध में फैसला नहीं लिया है कि एक्चुअली वो करने क्या जा रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखेंगे या नहीं। इससे अभ्यर्थी थोड़ा सा एक तरीके से परेशान होकर के उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि ये मामला डिसाइड करेगा अन्य राज्यों की जो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में डिसीजन दिया गया या फिर अन्य राज्यों में जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी, उन सबका भविष्य में जाकर के क्या कुछ होगा यही कोर्ट केस डिसीजन करेगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर एक याचिका दायर की गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 332 ऑफ 2023 ये केस फाइल किया गया है अर्चना कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइलिंग डेट जो है वो 20 दिसंबर 2023 है, यानी कल की डेट में ये केस फाइल किया गया है। और यहाँ पर पिटिशनर देख सकते हैं और रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं किन किन को इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया है। द स्टेट ऑफ बिहार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, उनको बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को बनाया गया है। चेयरपर्सन एनसीटी को बनाया गया है और साथ ही साथ सेक्रेटरी एनसीटी को बनाया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। इसके बाद से आप देख सकते हैं और ये जो विभिन्न पद पर अलग अलग वहाँ पर बिहार में हैं उनको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस केस में आखिर है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं अर्लियर कोर्ट केस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ नए डिटेल ओपन होकर के आएंगे। देखिए यहाँ पर जो ये पूरा मामला है ये जजमेंट को चैलेंज किया गया है। और किस जजमेंट को चैलेंज किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईकोर्ट बिहार, और जिस फैसले को चैलेंज किया गया है आप देख पा रहे होंगे 5053 ऑफ 2021 और ये ऑर्डर डेट जो था 6/12/2023, यानी कि श्री लल्लन कुमार जी के द्वारा जो कि बिहार के छठे चरण को 2021 में 5053 केस नंबर से जो चैलेंज किया गया था और उसी पर जो फैसला माननीय पटना हाईकोर्ट ने एपेक्स कोर्ट के डिसीजन के आधार पर दिया है छठे चरण से बीएड को बाहर करने के संदर्भ में, उसी फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया जा चुका है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा ये जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले तो राज्य सरकार का स्टैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगी। यहाँ पर देखिए ये इस केस में आप देखेंगे तो अगर राज्य सरकार बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी तभी कुछ बचा है, अन्यथा की कंडीशन में कुछ ज़्यादा इस केस में नहीं बचा हुआ है। इसलिए नहीं बचा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ही ये है कि जो एपेक्स कोर्ट बोलेगी वहीं एज इट इज हाई कोर्ट उसे लागू कर देगा, तो इसमें बहुत कुछ नहीं बचा है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर कैंडिडेट की संख्या लोग लगभग जो 22,000 बताई जा रही है, अब इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो वो यहाँ से हट करके दूसरे जगह चले गए होंगे, या फिर छठे चरण में जो हुआ था वो शिक्षकों का नियोजन हुआ था, मतलब कि नियोजित शिक्षक बोले जाते थे उस समय तक, तो
उस समय तक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो हो सकता है कि वो और कहीं अगर दूसरे जगह या फिर 7वें चरण में चयनित हो गए होंगे या फिर जो भी कुछ मैटर रहा होगा। तो राज्य सरकार के पास एक बार अगर एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाए कि कितने हमारे पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि जितने कम से कम कैंडिडेट रहेंगे राज्य सरकार को उनको बचाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये जरूरी है कि जैसे देखिए, अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार है, उन्होंने बहुत मजबूती से डिफेंड किया, वहाँ के जो बीएड चयनित कैंडिडेट थे उनको बहुत मजबूती से डिफेंड किया। और राज्य सरकार की एक तरीके से मजबूती का ही ये असर कह सकते हैं आप कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चयनित बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसे बाहर नहीं निकाला। इस वजह से, क्योंकि जब इन्होंने अपना डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था और वहां पर केस रिव्यू के तौर पर गया था, वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती नहीं हुई थी, इस वजह से वहां पर राहत देखने को मिली है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के पास वहां पर इसलिए शक्तियां थी क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन के फाइल करके अभ्यर्थी गए हुए थे। यहां पर रिव्यू नहीं है, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था। तो राज्य सरकार को इसमें बहुत एक तरीके से दिलेरी दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए अगर 22,000 कैंडिडेट का आंकड़ा आता है तो राज्य सरकार को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो इससे इफेक्टेड हुए हैं, 2018-19 की ये भर्ती है बिहार की, तो उस समय जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उसको कहां एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में मेंशन कर दिया है कि एनसीटी की जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, जिसमें जो कैंडिडेट उस नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल है, जाहिर सी बात है डीएलएड ही होगा, तो उनको मेरिट के आधार पर अगर राज्य सरकार चाहे तो उनको नियुक्ति दे सकती है। इस प्रकार का उन्होंने जजमेंट में लिख दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब वो कैंडिडेट भी हर वो प्रयास करेंगे जो डीएलएड कैंडिडेट होंगे, उस समय अचयनित रहे होंगे बीएड की वजह से, तो वो भी तो अपना प्रयास करेंगे, वो भी आईए दाखिल करके यहां पर उपस्थित होंगे। तो यहां पर बीच का रास्ता एक ही हो सकता है कि राज्य सरकार बीएड के फेवर में पैरवी करे, साथ ही साथ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह भी हलफनामा दे कि जितने बीएड कैंडिडेट हैं, हम उस समय के जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं उन सबको नियुक्ति देने जा रहे हैं, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में, क्योंकि देखिए लड़ाई बीएड और डीएलएड की है, बीएड अपना पक्ष रखेंगे अपने को सेफ करने के लिए, अपने को डिफेंड करने के लिए, और डीएलएड क्या करेंगे कि उस समय की रिक्रूटमेंट में जो शामिल हुए होंगे वो ये चाहेंगे कि इन्हें बाहर निकाल करके इनके जगह पर हमें नियुक्ति दिया जाए। अगर उनको नियुक्ति दे दिया जाए पद सृजित करके, तो जाहिर सी बात है उनका कोई अपोज नहीं करेगा। यहां पर एक और केस ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि पद सृजित करके दिए जाते हैं, तो वहां पर देखिए मैं ये सभी चीजें इस वजह से बता रहा हूं कि जो भी बीएड की तरफ से पक्ष रखेंगे, डीएलएड की तरफ से पक्ष रखेंगे, तो ये सभी चीजों के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। मान लीजिए राज्य सरकार अगर इसके संबंध में हामी भर दे कि हम डीएलएड कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देकर के उनको पद सृजित करके उनको रख देंगे जो कि उस समय के थे, लेकिन यहां पर जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं वो उसका अपोज करने लगेंगे। इस वजह से करेंगे क्योंकि जो भी पद सृजित किए जाएंगे वो जाहिर सी बात है नए पद ही होंगे, जो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत आने वाले भर्तियों में वो पद होते, तो वो कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इन सभी बातों को सुनेगी। तो ये सभी चीज़ें फंसेंगी यहाँ पर जाकर के। एक तो बीएड का पक्ष है जो कि अगर राज्य सरकार उनका फेवर नहीं करती है तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। बीएड के पास जो कि छठे चरण में चयनित हुए हैं, जिनको हाईकोर्ट ने बाहर किया, उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है अगर राज्य सरकार उनके साथ नहीं आती है तो। अगर राज्य सरकार उनके साथ आती है तो भी राज्य सरकार को बहुत मजबूती दिखानी होगी, बहुत अच्छे से पैरवी करना होगा कि हम इतने जो डीएलएड कैंडिडेट इससे अफेक्टेड हैं उनको एटीज कैसे भी करके एनी हाउ उनको अगर वो सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ हम आपको भी नियुक्ति पत्र देंगे, तब जाकर के ये मामला थोड़ा सेटल जरूर होगा, लेकिन पूरी तरीके से निस्तारित तब तक नहीं होगा जब तक कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ते नहीं खोले जाते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत। तो ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर ये मामला बहुत उलझ गया है अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ यहां से जो बातें निकल करके आएंगी वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगी, मध्य प्रदेश को प्रभावित करेंगी, और हिमाचल वाला मामला तो खैर अलग हो चुका है क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन था और रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड वाला जो मामला है उसको भी डायरेक्टली ये चीज़ें प्रभावित करने वाली हैं। तो बिहार की ये भर्ती छठे चरण वाली जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, इसमें अब राज्य सरकार का स्टैंड देखना महत्वपूर्ण है कि क्या वो अपनी नई एसएलपी लेकर के जाते हैं या फिर इसी एसएलपी में दायर करते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो 7वें चरण में जो जिस प्रकार का पूरा माहौल क्रिएट हुआ था, राज्य सरकार अपनी एसएलपी लेकर के वापस आ जाती है और जो श्री दीपांकर गौरव जी की जो याचिका थी उसमें जाकर के वो पैरवी करती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या अपनी एसएलपी लेकर के जाते हैं
या फिर इसी एसएलपी में वो बीएड को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं अथवा नहीं। कुल मिलाकर के ये है कि राज्य सरकार का पक्ष अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बीएड के डिफेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।